नाज़रीन, इस वक्त हमें हमारे दो नुमाइंदगान ने ज्वाइन किया है बजट के हवाले से उमूर पर गहरी नजर रखते हैं। हसन तारिक भट्ट कल भी थे हमारे साथ। बिल्कुल हसन, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। सबसे पहले जैसे आसमा ने अभी बात की, मैं ये चाह रहा था कि आप ये पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस है, तो कुछ हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, तो बताइएगा जरा इसका फलसफा क्या होता है, पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस क्यों देनी पड़ती है? जी, जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बेसिकली एक थॉट प्रोसेस को बयान किया जा रहा होता है कि बजट के अंदर जो इकदाम रखे गए हैं, जिस मद में डिस्काउंट्स दिए गए हैं, जहाँ अमरात दी गई हैं, जहाँ पर टैक्सेस की छूट दी गई है, उन इकदाम के पीछे क्या सोच का अमल था, क्या मकसद हासिल होंगे, और हुकूमत उसकी उस बेसिकली पॉलिसी की वो एक तरह की कासी कर रहा होता है कि हुकूमत किस तरह की पॉलिसी को टो कर रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखें तो वो स्टार्ट ही यहाँ से हुई थी कि मुशीर खजाना ने पहली बात ये की थी कि हमारे बजट का फलसफा, बजट का फलसफा यह था कि आम आदमी पर कोई इजाफी बोझ नहीं डालना, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया गया। इंस्टेड ऑफ नए टैक्स लगाने के टैक्स के दायराकार को बढ़ाया गया, उसके जरिए एडिशनल माली वसाइल, जैसा कि हमने कल के दिन देखा कि जो FBR की वसूलियां हैं वो 49 खरब की जो हैं वो एक टारगेट रखा गया है। ये ऐसे ही अचीव हुआ कि कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाए बगैर आप सिर्फ टैक्स के दायराकार को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो दूसरी बहुत अच्छी बात की कि हमने एक कोरोना बैटर्ड इकोनॉमी को रिवाइव भी करना है। ये वो इकोनॉमी है जिसने 2 साल के अंदर एक माशी इस्तेकाम हासिल किया। हम होप कर रहे थे कि तसलसल आगे जाएगा। ऑफ कोर्स इकोनॉमी का पहिया तेज चलता है, रोजगार के मौके पैदा होते हैं, कारोबारी सरगर्मियां बढ़ती हैं, तो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। मगर कोरोना वायरस ने आके उस चीज को टोटली डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है ना। तो आज की जो है पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दूसरी बात ये की कि अब हमारा मकसद है कि हमने इकोनॉमी को रिवाइव करना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं हमाद अजहर साहब का भी एक जुमला बोलूंगा। उन्होंने कहा है कि हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हमने इकोनॉमी को रिवाइव करना। इट्स सो इंपॉर्टेंट कि अब हमने वापस आना है। देखिए, नेगेटिव 0.4%, हम कहां पर हैं, आपकी इकोनॉमी श्रिंक करेगी 0.4%। अब हमने टारगेट रखा 2.1% की इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो हमने उस ट्रैजेक्टरी के ऊपर वापस जाना है। नेक्स्ट ईयर होपफुली इज गोइंग टू बी 2.1%, देन ऑन एंड ऑन। जब ये सिस्टम जब चल पड़ता है तो फिर ऑब्वियसली तरक्की इस तरह होती है। तो ये आज की जो है वो, अगर हम इसकी मजीद तफसीलात में जाएं, उन्होंने बताया कि इस कोरोना वायरस की वबा से मईशत को किस हद तक नुकसान हुआ है। तकरीबन एक रफ एस्टिमेट है, इज ओवर 3000 बिलियन, 3000 अरब। आप ये देखें कि तकरीबन 900 से ऑलमोस्ट 900 बिलियन तो आपकी महसूलात कम हो गई। जो 17% आपका रेवेन्यू में जंप है, वो अगर ये कोरोना ना होता तो एक्सपेक्टेड था कि 27%, विच इटसेल्फ इज वेरी ह्यूज, क्योंकि जो प्रीवियस टारगेट है हमारा हाईएस्ट, दैट इज 21%। तो उस हिसाब से तो हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होनी थी अगर ये कोरोना ना होता। तो अब हमने वापस इस चीज को लेके जाना है। तो इसलिए एक ब्रॉड जो है वो बेस्ड इसके अंदर मराद दी गई, ज़राअत को दिया गया, सनत को दिया गया, 50 अरब SME सेक्टर को दिए गए। उसके साथ साथ आप ये देखें, आपके जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, 100 मैं आपको थोड़ी सी बताऊं उसकी तफसीलात कि 1600 डिफरेंट लाइन्स हैं जिसके अंदर ड्यूटी खत्म की है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तकरीबन 200 की टैरिफ लाइन्स के ऊपर ड्यूटी कम की है। 166 वो टैरिफ लाइन्स हैं जिनके साथ रेगुलेटरी ड्यूटी कम की है। अब ये टैरिफ लाइन्स हैं, लाइन इटसेल्फ के अंदर क्या पता 50, 100, 1000 प्रोडक्ट्स हों। मिसाल के तौर पे अगर आप टेक्सटाइल की बात कर रही हैं तो टेक्सटाइल से रिलेटेड फिर टी शर्ट्स भी हैं, फिर शर्ट्स भी हैं, फिर पैंट्स भी हैं, फिर ट्राउजर्स भी हैं। तो एक टैरिफ लाइन डिफाइन कर रहा होता है कि वो कैटेगरी क्या है। तो जस्ट इमेजिन कि जब आप टोटल जो उन्होंने हिसाब लगाया है 50 बिलियन की तकरीबन ड्यूटीज खत्म की हैं। तो दिस इटसेल्फ इज अ मेजर थिंग कि आप देखें, आपका दूध है, टेक्सटाइल है, LED लाइट्स हैं, उसके साथ आपके 200 सीसी के मोटरसाइकिल्स हैं। तो मकसद वही है कि हमने इकोनॉमी को रिवाइव करना है। सही जी, मकसद यही है। अच्छा जी, हसन तारिक भट्ट से जान लें कि इस बजट में क्या कुछ ऐसे इकदाम हमें दिखाई दिए हैं गवर्नमेंट की जानिब से कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाई जा सके, और खास तौर पर मैं बात करना चाहूंगी हमारे सनतकारों को कितना रिलीफ दिया गया है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब प्री बजट जो मीटिंग्स हो रही थी, इजलास हो रहे थे, उसमें हमारे सनतकारों को भी शामिल किया गया, उनसे तजावीज़ भी मांगी गई। तो उन तजावीज़ पर अमल भी हुआ है कहीं बजट में? याजमा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसा कि आपने खुद थोड़ी देर पहले खुद भी कहा कि कोरोना वायरस से
इंटरनेशनल जो आपकी ट्रेड है वो काफी मुतासिर हुई है, जो ग्लोबल डिमांड है वो काफी ज्यादा हर्ट हुई है, तो उसका प्रेशर हम पे ऊपर भी आया, हमारी भी जो एक्सपोर्ट्स है वो हर्ट हुई। और अगर आपने इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो उसमें एक स्टेप आपको ये भी करना है कि आपने अपने एक्सपोर्ट सेक्टर्स को तेज करना है। तो उसके लिए खुसूसी तौर पे अगर हम इस बजट में देखें, आज की जो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी डिटेल ये दी गई कि किस तरीके से एक्सपोर्ट सेक्टर को रिवाइव करने के इकदाम लिए गए हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एसएमई सेक्टर, क्योंकि पहले चीज तैयार होगी तो उसके बाद वो एक्सपोर्ट होगी ना, तो तैयार करने वाला एसएमई है। एसएमई सेक्टर को रिवाइव करने के लिए 50 बिलियन, वो ऑलरेडी उसकी तफसीलात हम जानते हैं कि उनको बिजली के बिलों जो है वो आउटराइटेडली हुकूमत ने कहा कि जी वो हम देंगे, वो मौखर नहीं हुए, वो 3 महीने के हुकूमत उसको बेयर करेगी। दैट्स वेरी बिग रिलीफ। एक ये हो गया। उसके साथ साथ आपने ये देखा कि हमने ये कि हुकूमत ने जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके एक्सपोर्टर के लिए इंसेंटिव होता है ड्यूटी ड्रॉबैक, कि जब एक चीज पाकिस्तान से बाहर भिजवा रहा है उसके बाद उसकी ड्यूटी है वो उसको वापस रिफंड होती है एज एन इंसेंटिव। तो हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा को सामने रखते हुए, मुश्किलात को सामने रखते हुए सबसे पहले 100+ बिलियन वो दिए, फौरी जारी किए। फिर एक रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू किया। लास्ट 3-4 महीने में आज के दिन मुशीर तिजारत दाऊद ने एक सवाल के जवाब में ये बात बताई कि हमने एफबीआर के थ्रू मिलके इस प्रोसेस को तेज किया है, एक्सपेडाइट, यानी जो ही आपकी एक्सपोर्ट हुई फॉरेन रेमिटेंसेस आपके अकाउंट में, स्टेट बैंक के अकाउंट में रजिस्टर हुई, साथ ही वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगी आपके एक्सपोर्टर को। दिस ऑटोमेशन इज अ बिग इंसेंटिव। यानी अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं एक टी शर्ट बना रहा हूं, एक शर्ट बना रहा हूं, अब मुझे एक इंसेंटिव है कि मैं उस शर्ट को एक्सपोर्ट कर दूंगा तो मुझे उसका एक कुछ हिस्सा वापस मिल जाएगा। तो आई कैन सेल इट टू यू इन लोकल डिमांड अगेंस्ट डोमेस्टिक डिमांड, और आई कैन एक्सपोर्ट इट। तो इस तरह आप उसको एक इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि तुम चीज बनाओ, बनाने के बाद इंटरनेशनल मार्केट को देखो। हमें थोड़ा सा इसमें ये भी देखना होगा कि अब आपने देखा है कि ई कॉमर्स कितनी स्ट्रांग हो गई है, अब ऑनलाइन चीजें खरीदी जाती हैं, ऑनलाइन चीजें बेची जाती हैं। तो दिस इटसेल्फ ओपन्स अप अ ह्यूज एवेन्यू ऑफ ग्रोथ, कि आपने इंसेंटिव दे दिया कि आप डायरेक्ट चीज अपना बाहर भेजें, उसके बदले पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इसकी तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फौरन, तो ये वो एक बहुत इनकलाबी, अगर आप इसको कहना चाहें स्टेप को, तो ये काफी इनकलाबी स्टेप है कि जिससे आप एक्सपोर्टर को इंसेंटिवाइज करें। जी, फायदा उठाया जा सकता है। अच्छा आसमा, आप राना इफ्तिखार साहब के लिए मेरे सामने सवाल लिखे हुए हैं आपने, मैं हसन से अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछ लूँ। हसन, अफरात ज़र का हदफ, जी बिल्कुल ठीक है, अफरात ज़र का हदफ जो है वो 6.5%, ये क्या है? मतलब हदफ रखने का मकसद क्या होता है अफरात ज़र का? अच्छा, फिर अगर कोई ऊपर नीचे होता है हदफ तो किन वजूहात की बिना पर होता है? देखें, अफरात ज़र इज इन्फ्लेशन। जिस स्पीड से आपकी जो मनी है वो अपनी वैल्यू लूज कर रही होती है। हमारा अफरात ज़र का जो नेक्स्ट बजट है वो 6.5% का रखा गया, उसके अंदर जो टारगेट है। इसके अंदर भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर खजाना ने ये कहा कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ हुकूमत को होती है, क्योंकि एहसास है ना उस चीज का कि इवेंचुअली जो जब इन्फ्लेशन होगी, यू हैव टू प्रिंट मनी, व्हेन यू हैव टू प्रिंट मनी योर मनी लूजेस वैल्यू, दैट कॉजेज मोर इन्फ्लेशन। तो इस दफा 6.5% का जो टारगेट है वो इसीलिए इन्फ्लेशन को ब्रिंग डाउन करने की कोशिश की गई है, ताकि आम आदमी को जब स्टेबल प्राइसेस मिलती हैं, खाली ये आम आदमी तक नहीं होता, ये आपके जो आने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो भी देख रहे होते हैं कि जब हम अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस मुल्क के अंदर, कहीं ऐसा तो कि साल के बाद वो कैपिटल वर्थलेस हो, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो एक ब्रॉड सेक्टर में अगर इसको देखें तो इसके जो रिप्रिकॉशंस हैं वो ऑल ओवर द इकोनॉमी ट्रिकल कर रहे होते हैं। आपने 6.5% रखा, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, दैट मीन्स आपका सेविंग्स क्या होगी, दैट ऑल्सो मीन्स आपका इन्वेस्टर किस एग्जैक्टली वो किस प्रॉफिट रेशियो को आपके मुल्क की तरफ देख रहा है। तो इसलिए ये इटसेल्फ भी काफी एम्बिशियस है 6.5%, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो माशी सरगर्मियां हैं वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। हसन तारिक भट्ट, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। वैसे तो आप पीटीवी न्यूज़ की टीम का हिस्सा ही हैं, लेकिन आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और बजट के हवाले से बहुत अच्छी जो है वो गुफ्तगू हुई।